तो कैसे हैं ज्ञानियों। आज के क्विक वीडियो में शुरुआत करते हैं डायरेक्टली पंचायत के बारे में बात करने से। और आज ये होगा प्रॉपर स्पॉइलर रिव्यू, प्रॉपर ब्रेकडाउन, और जिसमें हम बात करेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ है और साथ ही साथ जो एंडिंग है, जो क्लिफ हैंगर है, उसमें अपने थॉट्स और अपनी थ्योरी शेयर करेंगे। अगर आपने सीज़न 1 2 3 यानी सीज़न 3 आ चुका है, सीज़न 3 नहीं देखा है तो जाके पहले अमेज़ॉन प्राइम पे देखें। अगर उसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल पे वो भी पड़ा है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें एक गिव अवे भी हम कर रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वहाँ जाके उस वीडियो को लाइक करके वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, मैं आपको फिर से एक मौका देता हूँ 5 सेकंड का। अगर आपको ये स्पॉयलर्स नहीं सुनने हैं तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं। 5 4 3 2 1। तो चलिए, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, शुरू करते हैं। तो पहली बात, एपिसोड की शुरुआत यानी सीज़न 3 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है नए सचिव जी से। आपको पता था कि सीज़न 2 के एंड में सचिव जी का तबादला हो गया था, तो यहाँ पे एक नया सचिव आता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि वो यहाँ ज्वाइन कर पाए। तो पहले एपिसोड में बहुत मज़ा आता है कि वो किस तरह से उसको रोकते हैं कि भैया हम इसको तो नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें तो अपने सचिव जी वापस चाहिए। और पहले एपिसोड के अंत होते होते ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि सचिव जी वापस इस फुलेरा गांव में आ जाते हैं, और वो भी आना चाहते थे क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस गांव से लगाव हो चुका है। अब आने के बाद क्या होता है, वो किसी तरह यहाँ की परिस्थितियों में ढलने लग जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि जैसे कि जो एक सॉर्ट ऑफ विलिंग कैरेक्टर है भूषण का, जो हमेशा से सचिव जी और प्रधान जी के पीछे पड़ा रहा है, पूरी उसकी प्लानिंग चलती रहती है कि वो कैसे इन लोगों को पावर से हटाए और उनकी जगह खुद प्रधान बन पाए। तो इसको करने के लिए वो क्या करता है, विधायक जी के साथ अपना हाथ मिला लेता है और विधायक जी को कहता है कि विधायक जी, आप यहाँ पे आके शांति समझौता कर लो, और ऐसा करोगे तो उसका क्रेडिट मुझे दे देना, और वो क्रेडिट मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं फेमस हो जाऊँगा। और साथ ही साथ वो फुलेरा के 2 पार्ट्स में यानी पूरब और पश्चिम में फूट भी डलवाने लग जाता है कि देखो भाई, घर का अलॉटमेंट हुआ तो सचिव जी ने और क्या नाम है, प्रधान जी ने अपने एरिया में ज़्यादा घर दिलवाए हैं वर्सेस हमारे एरिया में। इस तरह की चीज़ें जब वो कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार ये गेम ना खेल जाए, कि ऐसा ना हो कि अब ये जब इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें ये जीत जाए, इलेक्शंस में ये किसी तरह अपने आप को एक पावरफुल अपोजिशन दिखा पाए, यानी अपनी बीवी को। तो भाई विधायक जी इस प्लान में शरीफ हो जाते हैं। उनको ये है कि उनको भी बदला लेना है, तो वो इसके साथ मिलके बहुत सी चीज़ें करते हैं। अब ये लोग आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनको शांति समारोह में एक कबूतर उड़ाना होता है, जिस कबूतर को वो गलती से या जानबूझ के उसके वेब सीरीज़ देखेगा मार देते हैं। उसके बाद भाई पूरा की पूरी स्टोरी पलट जाती है। प्रधान जी फिर से लाइमलाइट में आ जाते हैं। कबूतर का जो ओनर होता है वो दूसरे एरिया से होता है, उसका सपोर्ट करते हैं। अब ये होते 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 क्या होता है, फिर से हमें लगने लगता है कि हाँ भाई, प्रधान जी और अपने मतलब अपने पूरी जो ये टीम है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रैक पे आ गई है, और जो भूषण का मतलब प्लान था वो कहीं ना कहीं फेल होने लग गया है। अब ये होते होते जब हम एंडिंग तक कहीं ना कहीं पहुंचते हैं और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, तब ये लोग विधायक जी को एक सबक सिखाना चाहते हैं। और विधायक जी का एक बहुत प्रिय घोड़ा होता है जिसको ये, आपको वो याद है, गजब बेइज्जती है वो, जी हाँ, इनके जीजा जी, इनके मेहमान जी, उनके थ्रू उस घोड़े को खरीदते हैं। और ये एक तरह से विधायक के लिए बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात होती है कि उसका जो घोड़ा था, जो उसे पंडित जी के कहने के चलते बेचना पड़ रहा था, ये फुलेरा गांव वाले खरीद लेते हैं। अब वो भाई बहुत गुस्सा जाता है, तो वो अपने सब लोग को लेके आता है कि अब मैं बंदूक बंदूक लेके आया हूँ और मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। और बाउंड्री पे जाके खड़ा हो जाता है कि मेरे को 3 बजे तक घोड़ा लौटा दो, या तो मैं सबको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एंड में क्या होता है कि किसी तरह वो लड़ाई वहाँ पे हो नहीं पाती। बट अब हम बात करते हैं अपने फिनाले की, यानी कि एंडिंग के 10 मिनट, जब कि 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को। एकदम से अपने जो सचिव जी हैं वो जा रहे हैं अपने वो आईआईएम का, वो कैट का एग्ज़ाम देने। एकदम से जब बस में चढ़ने वाले होते हैं, तभी 2 डकैत आते हैं,
बंदूक लेके, देसी कट्टा लेके, और इन पे गोली धड़ाधड़ चलाने लग जाते हैं। सचिव जी को ये लोग भेज देते हैं कि सचिव जी आप जाइए, हम देख लेंगे। बट वो इतनी तेज़ चलती हैं गोली बारूद सब कुछ कि एंड में एक क्लिफ हैंगर पे आता है कि भाई वो तान देता है, कहता है तुम में से प्रधान कौन है, और गोली चल जाती है। प्रधान जी मरते नहीं हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन अब जब विधायक यहाँ हॉस्पिटल में आता है तो वो कहता है कि भाई मैंने तो गोली नहीं चलवाई, मैं चलवाता तो क्या ये बच्चे होते, और क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि अभी लड़ाई होने के 2 हफ्ते बाद ही मैं इन पे गोली चलवा दूँ। और कहीं ना कहीं उसकी बातें जेन्युइन लगती हैं। वो कहता है कि ये ज़रूर प्रधान जी ने स्वयं चलवाई है, इसीलिए प्रधान जी के मतलब दिल में गोली नहीं लगी, कंधे से चली गई, वो बच गए ताकि वो इलेक्शन जीत पाए। थोड़ी मार कुटाई होती है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि गोली चलाई किसने और किसने चलवाई। क्या ये विधायक जी का काम है और वो यहाँ पे एक शतरंज की बाजी खेल रहे हैं कि सचिव को और प्रधान को आपस में लड़वाएं और इनकी एकता तोड़ें, कि ये सच में प्रधान जी की ही चाल थी? क्योंकि भाई राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। मेरा ये अनुमान है कि इस स्टोरी को देखते हुए और जैसा कैरेक्टर प्रधान जी का रहा है, ये लोग इसको नेगेटिव एंगल पे तो नहीं ले जाएंगे। ये लोग ये तो नहीं करेंगे कि प्रधान जी ऐसी हरकतें करें सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जबकि उनका पलड़ा ऑलरेडी भारी था, तो उनको इस काम को करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें तो हाँ, विधायक एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, और यहाँ पे अगर उसने चलवाई भी होगी तो वो आके ओपनली एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। वो ज़रूर चाहेगा कि वो ऐसी बातें बोल के दोनों यानी सचिव और जो भी मतलब बाकी की टीम है या फिर हमारे प्रधान जी हो गए, इनके बीच में फूट डाले और उसी फूट का फ़ायदा आगे उठा सके। तो ये तो हमें सीज़न 4 में पता चलेगा कि किसने चलवाई, क्यों चलवाई, उसके पीछे कारण क्या था। बट अगर आप मेरी बात मानो तो मुझे लग रहा है इसके पीछे ज़रूर विधायक जी का ही काम है। विधायक जी थोड़ा दिमाग से खेल रहे हैं यहाँ पे। बट ये सस्पेंस सीज़न 4 की शुरुआत को बहुत एक्साइटिंग बनाने वाला है। ओवरऑल ये एक अमेजिंग सीरीज़ थी जिसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया, कोई भी कमी नहीं, फुल ऑफ अमेजिंग डायरेक्शन एंड फुल ऑफ अमेजिंग स्क्रीन प्ले। आपने अगर ये देखा है तो अपने थॉट्स एंडिंग के बारे में ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानियों पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलता हूँ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। टिल देन ज्ञान लेते रहो, ज्ञान देते रहो, एंड साइन ऑफ। दिस इज़ अर्जुन। थैंक यू ज्ञानियों।